जफरवाल अहाता कचहरी में 2 ग्रुपों का ज़मीनी लेन देन पर झगड़ा, मुक्कों और थप्पड़ों की बरसात, इंतजामिया पर सवालिया निशान। सैयद शहवाद हैदर कासमी की रिपोर्ट के मुताबिक जफरवाल के नवाही गांव अजीजपुर के 2 ग्रुपों का गुज़श्ता 2 साल से ज़मीनी लेन देन चल रहा था। पेशी पर आए दोनों फरीकों की दरमियान तो तकरार से अहाता कचहरी मैदान जंग बन गया। दोनों फरीकों ने एक दूसरे पर मुक्कों और थप्पड़ों की बौछार कर दी, जबकि पुलिस मुलाजमीन भी मौके पर मौजूद थे। कचहरी में तैनात मुलाजमान और प्राइवेट लोगों ने झगड़े को ख़त्म करवा दिया। अहाता कचहरी में लड़ाई का दूसरा वाक़या हो चुका है, जबकि पुलिस पर सवालिया निशान हैं। बादशाह पुलिस ने दोनों पार्टियों को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। मलिक जाहिद फरीद की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करेंगे बसीरपुर का। हुज्जा शाह मकीम पीटर अंशन चोर गिरफ्तार, रंगे हाथों पकड़ा गया। छांट भोंक कर हवाले पुलिस। गुज़श्ता रात डहर कलान से 5 कस मोटरसाइकिल सवार चोरों ने जमींदार अब्दुल हक का क्रॉस और पीटर अंशन चोरी करके जा रहे थे कि हुज्जा शाह मकीम के गांव फतेहाना में आवाम ने पीछा करके पीटर अंशन चोर गैंग के 2 करिंदे 2 मोटरसाइकिलों समेत रंगे हाथों धर लिए। 3 फरार हो गए। पकड़े जाने वाले मुल्ज़मान की खूब दुर्गत बनाने के बाद हुज्जा पुलिस के हवाले कर दिया। चोर गैंग का ताल्लुक ठट्ठी हंदवा से बताया जाता है। खबर शामिल करेंगे लाहौर से। सियासी समाजी शख्सियत सरदार बहाओ खान के साहबजादे की मंगनी की तकरीब आसल सलमान की गांव में हुई, जिसमें सियासी रहनुमा अफजाल अजीम पाहट, मास्टर अमीन हाजी इकबाल समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत हुई। मज़ीद जानते हैं अली अकबर अवान की इस रिपोर्ट में। लाहौर सियासी व समाजी शख्सियत सरदार बाओ खान के साहबजादे की मंगनी की तकरीब आसल सुलेमान गांव में इनके सियासी डेरा पर हुई, जिसमें सियासी रहनुमा अफजाल अजीम पाहट, मास्टर अमीन हाजी इकबाल, नदीम पाहट समेत दीगर सियासी व कारोबारी शख्सियात और इनके अजीज़ो कारब ने शिरकत की। इस पुरमसरत मौका पर सरदार बाओ खान को मुबारकबाद पेश की, जबकि इस मौका पर तकरीब में आए मेहमानों की तवाज़ा उम्दा और लजीज खानों से की गई। कैमरामैन इशफाक अहमद के साथ अली अकबर अवान लाहौर। की जो है तकरीब हुई है तो काफ़ी लोगों ने शिरकत की, जिसमें दोस्त अहबाब भी थे, रिश्तेदार भी हैं। कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करता हूँ और उसके बाद जो जिन दोस्तों ने शिरकत की है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना कीमती टाइम निकाल कर उन्होंने मुझे टाइम दिया और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था और काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट भी था और दोस्तों ने भी पूरा जो सा है वो मैनेजमेंट में अपना वो साथ दिया खाने में, और दोस्तों ने जो मेरे दोस्त अहबाब थे उन्होंने खाना खिलाने में जो मेहमान थे उनके साथ पूरा बोलता। आज सरदार साहब के बच्चों की जो मंगनी की जो तकरीब हुई है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? इसमें कैसी तकरीब थी, कैसी लगी आपको? बच्चे बच्ची के लिए क्या कहेंगे? नेक तमन्नाओं का इजहार कर दो ज़रा और बता दें आप उसके क्या लगते हैं बेटे के। जी आज हमारे ये फूफा भी हैं और मेरे ससुर भी हैं, इनके बेटे फारूक की जो एंगेजमेंट है माशाल्लाह बहुत अच्छा फंक्शन हुआ है। खाने का इंतज़ाम बहुत अच्छे से किया है और काफ़ी लजीज खाना बना है। ये हमारे चाचा हैं और मतलब कि लड़के के मामू भी लगते हैं और ये भी हैं, ये भी चचा हमारे, ये भी उनके मामू लगते हैं। तो हम सब लोग फंक्शन में आए शिरकत के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा है और हमारी नेक दुआ और इनके लिए कि इनका जो ये जो प्रोग्राम हुआ है इंशाल्लाह जैसी खुशी जो भी आगे शादी भी होगी, ये एंगेजमेंट का प्रोग्राम था तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमने खूब जो है अच्छे से एंजॉय किया इस फंक्शन को। और हमारे जो ये है फूफा सरदार साहब, उन्होंने बहुत ही अच्छा जो इंतज़ाम किया खाने का और सीटिंग का, हमें काफ़ी अच्छा लगा। उम्मीदवार बराए चेयरमैन चौधरी जावेद हनीफ की जानिब से गांव चटियावाला में महाना कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें चौधरी जावेद हनीफ ने नक़द इनामात देकर खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई की और आइंदा भी बाकायदगी से महाना कबड्डी टूर्नामेंट कराने का ऐलान किया। मज़ीद जानते हैं अली अकबर अवान की इस रिपोर्ट में। लाहौर उम्मीदवार बराए चेयरमैन चौधरी जावेद हनीफ की जानिब से गांव चटियावाला में महाना कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें चौधरी जावेद हनीफ की जानिब से अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को नकद इनामात देकर खूब हौसला अफजाई की गई और आइंदा भी हर माह टूर्नामेंट कराने का ऐलान कर दिया। जबकि इस मौका पर इनका कहना था कि खेलों के टूर्नामेंट कराने से अस्पताल वीरान और मैदान आबाद होते हैं। खेलों को फ़रोग देना मेरा मंशूर है। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने से यूथ मजबूत होती है, जबकि जिस मुल्क में यूथ मजबूत होती है उस मुल्क की तरक्की यकीनी होती है। कैमरामैन इशफाक अहमद के साथ अली अकबर अवान लाहौर।
چیمپئن کونسل میں اس طرح کے ٹورنامنٹس جو ہیں وہ ماہانہ کی ماہواری کی اپنا بنیاد پر کروا رہے ہیں، ہر ماہ ہی کروا رہے ہیں تقریباً. اور کیا اس سے کیا میسیج دیں گے آپ ان نوجوان نسل کو اور ان کھلاڑیوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو اور آنے والے پلیئروں کو، یہاں پر یہ ٹورنامنٹ نہ کچھ بھی ہے تو تقریباً 5 گاؤں کا ہے جی. تو یہ ہے کہ پلیئر اللہ کے حکم سے اچھا کھیل رہے ہیں. آنے والے وقتوں میں میری طرف سے یہ اعلان ہے کہ جو اچھا کھیلے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اچھی طریقے سے حوصلہ افزائی کی جائے گی. اور جن کے میدان آباد ہیں ان کے ہسپتال ویران ہیں. تو یہی بات ہے کہ جو کھیل ہے وہ صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور میں اپنے تمام پلیئروں کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ وہ اچھا کھیلیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم سے ہو سکے گا ان کی حوصلہ افزائی کریں. جی چیئرمین صاحب، کیا میسیج دیں گے مخیر حضرات جو ہوتے ہیں علاقوں میں، اور سیاستدانوں کو کیا میسیج دیں گے کہ ان کو کس طرح سے ان کی حوصلہ افزائی کرنی دیکھو چاہیے؟ بات یہ ہے کہ کھیلوں کو فروغ بہت دینا سے چاہیے. ایسے پلیئر ہیں جو فائنینشلی طور پر اپنے آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے. ان کے لیے میں یہی میسیج دوں گا مخیر حضرات کو کہ ان کے بھرپور تعاون کریں تاکہ وہ ملک کے لیے کھیلیں، گاؤں کے لیے کھیلیں، علاقے کے لیے کھیلیں. ماشاءاللہ ہم نے اپنی سیاست میں کہ ایسا پروگرام اور ایسی حوصلہ افزائی کبھی بھی کسی سیاستدان نے نہیں کی. جو ماشاءاللہ امیدوار ابھی اللہ پاک عزت دے گا، بتعزو منتشا بتذل منتشا، جسے چاہے عزت دے جسے چاہے. تو چیئرمین صاحب نے بہت ہی اچھے پروگرام کیے ہیں، پیسہ انویسٹ کیا ہے. آج دیگر میں نے کبھی کسی سیاستدان کو نہیں دیکھا پھر یونین لیول پہ کہ جو اس اسپورٹس کو زیادہ توجہ دے. تو میں انشاءاللہ چیئرمین صاحب سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے جو نوجوان ہیں اسپورٹس کو تھوڑا سا زیادہ آگے لائیں، کیونکہ جن لوگوں کی نوجوان نسلیں نشے سے بچ جائیں گی تو وہ اسپورٹس کا ہی ذریعہ سے. تو بہت اچھا لگا. میں چیئرمین صاحب کا یہ سلسلہ جاری ہے جو ہر ماہ بہت اچھا اسپورٹس مین ان کو انعام بھی دیتے ہیں اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یوتھ کے حوالے سے یوتھ کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یوتھ کو اگر اسی طرح سے پروموٹ کیا جائے تو ہمارا ملک جو ہے ترقی کر سکتا ہے؟ بالکل جی، ماشاءاللہ جو بھی ملک ہیں یا کمپنیاں سے جو چیئرمین صاحب یہ جو بھی سیاستدان یوتھ کو زیادہ توجہ دیں گے خود ہی ایک سٹیج بنتی ہے، کیونکہ ملک کا سرمایہ ہے وہ یوتھ ہے. تو انشاءاللہ ہمارے چیئرمین صاحب بہت اچھا پروموٹ کر رہے ہیں. طارق صاحب جلدی آئے، تھوڑا دیر ہوا ہے، تیل کٹ گیا، بڑی مہربانی.